3 दिन मुझे घुमा रहे, इतने पैसे वालों को भर के और पोस्ट में कल कह रहे लड़की के डॉक्यूमेंट लेके आओ शादी के तलाक के, और वो से नहीं हम तेरी शादी इसके साथ कराएंगे, इसकी पत्नी छोड़ के गई हुई है, हमने इसका तलाक करवा रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। घर पे आके उसने सोचा कि यहाँ पे तो मैं शादीपुर में उसकी वाइफ थी कि मैं लटका नहीं सकता उसको, यहाँ आके उसने लटका दिया उसको फांसी पे। आप कंप्लेंट लिखो, कंप्लेंट लिखो, कंप्लेंट लिख ही नहीं रहे लोग। क्या बोल रहे हैं? पैसा खाया हुआ है ऐसी इसने आईओ ने। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। इस वक्त मैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जहांगीरपुरी इलाके में स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक परिवार मौजूद है जिनका अपनी बहन की मौत को लेकर कुछ कहना है। क्या कुछ आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, कौन कौन इसमें शामिल बताया जा रहा है, तमाम जानकारी के लिए इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, पूरा मामला आप तक पहुँचाते हैं। क्या नाम है आपका? ममता। आप मृतिका की बहन है? हाँ जी। जो भी अभी आप बोल रही हैं किसी के दबाव में तो नहीं बोलने वाली? नहीं 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 और बाद में वीडियो डिलीट करने का भी आप नहीं बोलेंगी? नहीं मैम। ठीक है, बताइए क्या नाम था आपकी बहन का? मोनिका। कितने साल की थी वो? 27-28 साल। क्या कुछ मामला है, कैसे मौत हुई? मैम वो एक मकान में रह रही थी, उस मकान में उसके मतलब कि जिसका मकान था उसको पैसे मतलब कि उसने लिखित में नहीं दिए पैसे, डीलर को मेरे सामने दिए, उसकी मम्मी सारे लोग थे। पहले उसने थोड़ा थोड़ा करके उसने मकान मालिक को मतलब मकान वाले को पैसे दिए, तो फिर उसने बोला कि भाई मेरे नाम मकान कर दो। 3-4 किस्तों में उसने पैसे दिए। फिर उसके बाद उसने बोला मेरे नाम मकान कर दो। मकान मालिक ने यूँ बोला कि मैं इसका मकान नाम नहीं मतलब कर दूंगा, पूरे पैसे दे दो आप। पूरे पैसे देने के बाद उसने फिर इसी चीज़ के लिए लड़ाई हो रही थी बार बार कि भाई मेरे नाम मकान नहीं कर रहे हैं। फिर वो उसने थोड़ा बहुत उनका लड़ाई हुई, उसने उसको फांसी पर लटकाया है। उसने उनके घर आके वो लड़ने लग गई है, उसके घर आके उसने उसको फांसी पर लटका दिया। किसने? उस लड़के ने, आशीष ने। क्या रिश्ता है आशीष और आपकी बहन आशीष का और उसका थोड़ा लिविंग में रहने लगे थे वो 2-3 साल से। लड़का कितने साल का था? उसका लड़का 5-6 साल का है। आपकी बहन का? हाँ जी। और शादीशुदा थी आपकी बहन किसी और के साथ? लिव इन में रहने थे किसी और के हो गया था, शादीशुदा थी, उसका तलाक हो गया था। तलाक हो गया था, उसके बाद आशीष से संबंध में आई और लिव इन में रह रहे थे? हाँ जी हाँ जी। तो उनके घर वालों को पता था लिव इन में रह रहे? हाँ जी, उसकी मम्मी का मदर का आना जाना था। वो कह रहे थे कि मेरी वाइफ ने छोड़ा हुआ है, उसकी वाइफ छोड़ के गई हुई थी कि उसकी मम्मी ये कहती थी हम तेरी शादी इसके साथ कराएंगे। फिर भी वो लड़ रही थी नहीं मकान मेरे नाम ही होगा जब मैं पैसा दे रही हूँ। तो पैसा देने के बाद वो इसी चीज़ पे लड़ रहा था कि नहीं तू मैं लिख दूंगा, तेरे नाम लिख दूंगा। 2-3 बारी मेरे सामने भी लड़ाई हुई है और लोगों के सामने भी लड़ाई हुई है वहाँ पे जो लोग हैं, मगर वो नाम उसके पास पैसा लेता रहा मगर उसने नाम नहीं किया उसके मकान। इस चक्कर में उसने फांसी पर उसको लटकाया। आशीष का ही मकान था वो? हाँ जी। नहीं, आशीष का मकान तो डीलर से लिया था, पैसा मेरी बहन ने दिया था। अच्छा, तो कोई सबूत नहीं है क्योंकि माँ का नाम लिखवाया उसमें मकान का। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कोई थोड़े से भी पैसे देता तो अपना नाम लिखवाता, आपकी बहन ने क्यों नहीं? फ़ोन से 1-2 किस्त लिखी गई थी, अब ये नहीं पता उसका फ़ोन भी चेंज हुआ है। 1-2 बार उसके फ़ोन से भी किस्त गई है। और क्या नाम है, उसने 70,000 रुपये जो सबसे पहली किस्त दी है वो उसने मोनिका ने अपने हाथ से दी है। वो मुझे मतलब कि वो मेरे सामने नहीं दी। 3 लाख रुपये मेरे सामने दिए थे, 70,000 रुपये वो खुद दे के आई थी। वो डीलर खुद बता देगा। ठीक है, तो जैसे कि आप बता रही हैं आशीष और आपकी बहन प्रेम संबंध में थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि मार ही दिया उसने उसे? मकान के पीछे मैम। मकान के पीछे? मकान के पीछे। कितने समय से चल रहा था ये मकान का विवाद? उसको पहले उसने बोला कि नहीं तुम मतलब कि मैं मकान लूँगा, तू धीरे। उसने बोला कि सिक्योरिटी पर रहती थी पहले, वो फिलहाल तो सिक्योरिटी पर रहती थी। सिक्योरिटी से जैसे ही उसको 2-3 लाख रुपए मिले तो मैंने उसको बोला भाई तू ऐसे मत दे पैसे, वो कोई किसी इंसान का विश्वास नहीं कर सकते। फिर भी उसने वो कह रही कोई नहीं, मेरी फ्रेंड, उसकी फ्रेंड थी, वो फ्रेंड का भाई था कि नहीं मैं इनके ऊपर भरोसा करती हूँ, दे देंगे। उसकी मम्मी भी थी वहाँ पे, नहीं बेटा तेरे साथ कोई परेशानी नहीं होगी। उसके ऊपर बड़े अच्छे से प्यार से बात करते थे वो लोग उसके साथ अच्छे से, नहीं हम तेरी शादी इसके साथ कराएंगे, इसकी पत्नी छोड़ के गई हुई है, हमने इसका तलाक करवा रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। ऐसे ऐसे करके उसको चक्रों में फंसाया और पैसे भी लिए। और उसके नाम वो नहीं लिखते थे। 2-3 बारी लड़ाई भी करी है, मैंने भी करी है। मैंने कहा भाई तुम इसके नाम मकान लिखो, ये ऐसे कैसे तुम पैसे लेके नाम मकान नहीं लिख सकते? तो वो बार बार मकान नहीं नाम नहीं करता था। और अभी जो ये लड़ाई हुई है इसकी बार बार इसी बात पे हुई है, मकान नाम नहीं हो रहा था। और फिर जब बहुत ज़्यादा उनकी लड़ाई हुई है, लड़ाई करके उनके घर पे, उनका घर शादीपुर में है, लड़ाई करके वो घर आई है। फिर घर के साथ उसके पीछे पीछे आया। घर पे आके उसने सोचा कि यहाँ पे तो मैं शादीपुर में उसकी वाइफ थी कि मैं लटका नहीं सकता उसको, यहाँ आके उसने लटका दिया उसको फांसी पे। ऐसे किया। तो क्या मारपीट की गई थी? मारपीट भी हुई है उसके साथ। कैसे पता आपको? बॉडी किसने देखी थी सबसे? बॉडी इन्होंने, मेरी सिस्टर ने देखी है, मेरे जीजा वगैरह ने देखी है, इन्होंने बॉडी देखी है, वीडियो वगैरह भी है, सब कुछ है। बॉडी कितने दिन पुरानी बात है? 2 दिन पहले पुरानी बात है। पर पोस्टमार्टम करके बॉडी नहीं मिली है? मैम पोस्टमार्टम अभी आए हैं, ये क्या नाम है इनका, एसडीएम अभी आए हैं, उन्होंने अभी कराया। कंप्लेंट लिखवाई है आपने? आपको ऐसा शक है? कंप्लेंट लिखने के लिए मैम बार बार बोल रहे, कंप्लेंट लिख ही नहीं रहे हैं हमारी, सारे हम लोगों को बोल रहे हैं। जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन? हाँ जी, हेडक्वार्टर में बात भी बोले, वो भी कह रहे पहले आप कंप्लेंट लिखो, कंप्लेंट लिखो। कंप्लेंट लिख ही नहीं रहे लोग। क्या बोल रहे हैं? पैसा खाया हुआ है ऐसी इसने, आईओ ने। क्या नाम है आईओ का? आईओ का नाम क्या है? सूरजभान।
सूरज भान। कैसे पता पैसा खाया, क्योंकि एक बड़ा आरोप है ये। देखो आप, मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर वो लटका हुआ है मौजूदा, अगर वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, अगर उसको फांसी के पास लटका हुआ कोई भी नहीं था, अगर वो इंसान वहीं पर मौजूदा पाया गया है, तो उसके बावजूद भी आप कैसे कह सकते हो कि इसकी गलती नहीं है? जब वो लिविंग में भी रह रहा है, आप अगर हस्बैंड भी होता है ना, हस्बैंड के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है भाई तुमने मारा है, अगर वो तो लिविंग में कोई रिश्तेदार भी नहीं है, अभी शादी भी नहीं हुई थी, और फिर उसको मौजूदा पाए, वो सूरज भान सर कह रहे नहीं उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे आप कैसे कह सकते हो कि उसकी कोई गलती ही नहीं है? ये सब कुछ किसके सामने कहा उन्होंने? हम लोगों को फ़ोन पे क्या, अभी हम लोगों को बुलाया उन्होंने वहाँ पे थाने में, अभी खड़े थे यही आई होते आप? हाँ जी, उन्होंने हम लोगों को वहाँ पे भी बुलाया, थाने में बुलाया सुबह। फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला सर आप कंप्लेंट लिखो। हम लोगों को हेडक्वार्टर से ही फ़ोन आया, आप कंप्लेंट लिखवाओ। कंप्लेंट लिख नहीं रहे हैं, कंप्लेंट नहीं लिख रहे, तब हमने बोला सर कंप्लेंट लिखो। उसके बाद जब उन्होंने हाथ उठाना शुरू कर दिया, बदतमीज़ी करना शुरू कर दी, फिर हम लोगों ने आपके पास फ़ोन किया है, आप लोगों को बुलाया। फिर उसके बाद SDM थोड़ी देर बाद आए हैं, तब उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेजा उसे। अभी जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन गए थे आप लोग, जहाँ पर मारपीट की आपके साथ? हाँ जी। किस को मारा? इनको मारा। आपको? इधर आइए, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा नाम है। क्या लगता है आप मृतका? मेरी साली हैं, सगी साली। हाँ जी। क्या बात हुई थी जो पुलिस वालों ने हाथ उठा दिया? पुलिस वालों से हमने बोला, हमने सर 3 दिन हो गए यहाँ, 2 दिन हो गए, हम लोग परेशान हो रहे हैं जी, हैं आप लोग क्या कर रहे हो? सर करो, हम लोगों को बॉडी चाहिए, हम लोगों को करो। वो कहने जी वो अभी वो आएंगे जी, वो आएंगे, हमें कभी वहाँ भेज रहे, कभी वहाँ भेज रहे, और मुझे बोल रहे हैं कि आप लिख के दे दो कि जी भाई उसका कोई मैटर नहीं है लड़के का। अच्छा, आप लोग ही लिख कर दे? हाँ लिख के दे दो। हम बोले हम क्यों लिख के दें जी, लड़के का मैटर नहीं है। जब मैं ऊपर गया तो वो लड़का अंदर ही था। अच्छा। हाँ, जहाँ पर आपकी साली की बॉडी थी वो वहीं था, इकलौता वही था और कोई भी नहीं था? पुलिस वाले थे और बाकी और कोई नहीं था, वो खड़ा हुआ था वहाँ। आप लोगों को पुलिस ने सूचना दी थी इसकी? नहीं, मेरे बेटे ने दी थी, मेरे बेटे ने बताया, तो मैं वहाँ भागता हुआ गया, भीड़ हो रही थी, बाकी कोई नहीं था, पुलिस वाले थे, वो लड़का अंदर खड़ा हुआ था। हाँ, तो मैं लड़के को देखा, मैं होपलेस हो गया था, मैंने कहा ये क्या हुआ है? तो फिर पुलिस वालों ने मेरा फ़ोन छीन लिया और मुझे नीचे बैठा दिया। ठीक है, मैंने कहा मुझे फ़ोन तो करने दो किसी को, हैं घर वालों को बताने तो दो। इन लोगों ने मेरा फ़ोन ले लिया और मुझे बैठा दिया नीचे, बोले आप बैठे रहो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग करेंगे, टेंशन नहीं लो। हाँ ठीक है। अभी कितनी देर पहले मारपीट की गई आपकी? ये अभी आधा 1-1.5 घंटा हो गया होगा। हाँ 1-1.5 घंटा हो गया। हाँ जी। अभी क्या कार्रवाई की जा रही, क्योंकि आप कह रहे हो कि ना FIR लिख रहे हैं, पुलिस स्टेशन में मारपीट हो रही है, क्या जा रहा है मामले में? अभी तो उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए कैसे भी करके पोस्टमार्टम पे गए हैं, कार्रवाई तो ये कुछ भी लड़के से कोई पूछताछ की है? नहीं, उस लड़के को तो दिखाया ही नहीं उन्होंने नहीं, हमने नहीं। आप अच्छे से जानते होंगे उसे? हाँ जी। तो अभी कोई बातचीत नहीं हुई उससे? पूरा रिलेशनशिप था उसका, रहता था वो पूरा, उसके घर वालों को भी पता था, वो उसके घर में भी रहती थी। हाँ, घर में रहना था, यहाँ भी अपना रहना था, वो भी आता था। एजेंट पे वाइफ लिखवाया कि हमने मकान लिया हुआ है। ऐसा तो नहीं कि लड़की शादी का दबाव बना रही थी, इस वजह से कत्ल कर दिया? वो ऐसा कुछ नहीं करता है, मतलब ऐसी लड़की वो भी नहीं था। हाँ शायद हो तो आप सकता मकान का बता रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं था लड़की कह रही हो कि बस शादी करो ना? शायद ये भी हो सकता है, मगर ये मकान का रियल तो मकान का था। हाँ जी, पैसा उसने दिया है, पैसे की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी ज़्यादातर। तो कितना पैसा दे दिया टोटल आपकी बहन ने? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए दे चुकी? हाँ जी, तभी वो लड़ाई करने लगी लास्ट टाइम। तभी वो मकान उसके नाम नहीं जी, उसकी सारी चीज़ वगैरह भी लेके भागा हुआ है, ये पता नहीं थी, वो बहुत सारी चीज़ थी उसके पास। अभी थोड़े दिन पहले मैं आई हूँ, उसने पर्स में उसमें रखी हुई थी। अब ये नहीं पता वही था अकेला, उसने चीज़ भी कहाँ गायब करी हमें नहीं पता। तो काम करती थी आपकी बहन कुछ? हाँ जी, जॉब करती थी, मॉल वगैरह में जॉब करती थी, पेशेंट का भी काम करती थी, हॉस्पिटल में भी काम करती थी। वो जो मिलता था वो करती थी, वो बैठती नहीं थी। अभी जैसे कि आप बता रही हैं मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कुछ मांगे आपकी, क्या चाहती हैं, कैसे कार्रवाई हो मामले में? मैम मैं ये चाहती हूँ कि अब देखो उसका बच्चा है, उसका बाप कोई भी नहीं है, उस बच्चे के नाम या तो वो मकान हो और उस बच्चे का खर्चा वो उठाएगा जिसने उसकी माँ को मारा है, ये चाहते हैं हम लोग। तो अभी साबित थोड़ी हुआ कि उसने मारा है, जांच होनी चाहिए ना पहले मामले की। मैम अब ये बताओ फिर और कौन मारेगा? अगर ठीक है, जांच नहीं होनी चाहिए, रिलेशनशिप में तो है ना 4 साल से, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो बनता ही है। मकान उसके नाम पे, उसका कोई भी नहीं है, ठीक है, मम्मी है, कब तक उसे साथ देंगी? आज है कल नहीं है, तो कम से कम उसके मकान नाम तो करे हैं, और उसके थोड़ा खर्चा वर्चा तो उठाए। 4 साल से मायने रखता है। बाप कहता है, वो कहता है कि मुझे बाप बोल, तो वो बाप बोलता था, बाप के लाश से कुछ तो करेगा ही करेगा। हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हम ये चाहते हैं सिर्फ वो मकान नाम हो इसके और उसके मतलब खर्चा उठाए बस मंथली। बस कोई सबूत नहीं है ना कि पैसे दिए आपकी बहन ने मकान? यही तो प्रॉब्लम है, या तो डीलर के पास होगा थोड़ा बहुत सबूत, डीलर बता सकता है। कौन था डीलर? डीलर वहीं पे ही है, उनके घर के पास डीलर है, उससे पूछना पड़ेगा। नहीं उसको बता सकते, उसके वो हस्बैंड वाइफ करके उन्होंने मकान लिया दोनों ने, हस्बैंड वो बताएगा डीलर। अब उन्होंने विश्वास कर रखा था ना कि हाँ भाई एक इंसान को विश्वास होता है दूसरे पे, तो भाई विश्वास है तो उन्होंने दे दी पैसे। भाई जो काम लेके आ रही है, पैसे हमसे ले रही हो, उधार पैसे ले है, हम कभी 50,000 ले रही है, कभी 60,000 रुपये ले रही है पैसे, तो हमने कहा कोई नहीं काम कर, अगली दे देगी, ठीक है। उसने पैसे उठा के अपने वो दे दिए,
जैसे रिलेशन था आशीष से, उसको पैसे दे दिए। तो मैं कहा कोई नहीं, चलो अपना मकान तो हो जाएगा। उन्होंने कहा मकान कहते हाँ कर दूंगा, तेरे नाम कर दूंगा मैं मकान। तो मकान के चक्कर में इनके कम से कम 1 महीने से लगातार लड़ाई हो रही थी। पहले लड़ाई भी हुई है, सब घर वालों ने बोला है उसको, सबने बोला। उनके घर में भी रहती थी, उनके घर जाती थी, उनके आशीष के घर में भी रहती थी। हाँ, उनके घर वालों को भी पता है कि मेरे घर रहती है। हाँ, उनकी माँ ने, उनके बाप ने, उनका जो भी हैं, उन्होंने बोला था शादी करा देंगे बेटा, शादी तू यहीं रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, क्योंकि वो भी शादीशुदा था, उसने बीवी छोड़ रखी थी। हाँ हाँ, अब वापस भी आ गई, तलाक नहीं हुआ? नहीं, कल आ गई उसकी पत्नी अचानक से, पता नहीं कोई डिवोर्स नहीं हुआ था, ये लोग ऐसे ही रह रहे थे। जैसे इसका पति मतलब कि जेल में बंद हुआ ना, कल मुझे यहीं पे थाने में दिखी है। उसकी पत्नी वहाँ नहीं रहती थी काफ़ी टाइम से, अब उसकी पत्नी कल अचानक से आ गई है वहाँ पे थाने में, मुझे दिखी है। ऐसे हुआ। लड़की इनके घर पे गई है, लड़की इनके घर पे गई है। उसकी बाद में लड़का 4 बजे के टाइम मेरे घर पे आया है। लड़का 4 बजे टाइम मेरे घर पे, चुप हो जाओ थोड़ी देर। लड़का 4 बजे टाइम आया कि मोनिका कहाँ है? मैंने कहा मुझे क्या पता मोनिका कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर उसकी बाद में 4 बजे, फिर जब 5-6 बजे लड़की गई है मेरे पास। इनको सब पता है, इनको सब पता है कि लड़की को क्या करा क्या नहीं करा है। और जिन लोगों ने मुझे बताई नहीं है। लड़की जब बताइए कि थाने में आए गए हम 2 घंटे यहाँ बैठ रहे थाने के अंदर, तब बाद में बताइए लड़की को, मेरी को 2 घंटे बैठ के जो लड़की मेरी बताई है। आप आशीष की मम्मी है? हाँ जी। ये आरोप लग रहा है कि आपके बेटे ने मारा है इनकी बेटी को। देखो मैं बताऊँ, मैं कहाँ गई थी, मेरी लड़की छोटी वाली की प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद में फिर वहाँ पे उन लोगों का छोटा देवर है, उसकी मार पिटाई हुई, वहाँ पे लड़ाई हुई, उसके हाथ पैर सब तोड़ दिए थे। तो नहीं विश्वास आप बेस वहाँ जाके भी उस लड़के को पट्टी बंधी हुई है। अच्छा, वहाँ से फिर मैं जैसे सवेरे वो तो वहाँ में चली गई थी, उससे पहले सवेरे आई है मेरे पास। मैं अपना पलंग खोल रही थी, ठीक है, पलंग खोल रही थी तो मैं बिस्तरा रख रही थी। छोटी बड़ी लड़की थी, जैसे ये पलंग है मैं ऐसे पड़े, ऐसे एक दरवाजे का गेट है, ऐसे मेरी अलमारी एक इधर है, एक अलमारी मेरी इधर है। तो ऐसे मैं खड़ी अपना कपड़े रख रही थी। तो मैंने कि सामान वाला लड़की के पहुंचा, बाकी कपड़े खाली हो गए तो मैंने गिला उठा के इसमें रख देती हूँ कपड़े। मैं अपने कपड़े रख रही, ऊपर से आई बहू आई। बोला लड़की को, इन लोगों ने कुछ बोला लड़की को, लड़की आए के जब इन्होंने फांसी दिलवाई है। नहीं बोलूँगी, मेरा एक बेटा है, मैं उससे कुछ नहीं बोलूँगी फालतू। जो मेरे लिए इतना बराबर नहीं वो, इतनी मेरे लिए वो है। आपको पता था इनके रिश्ते के बारे में? आपके घर पे आना जाना सब था? सब कुछ था। तो क्या है, जैसा कि परिवार आरोप लगा रहा है मकान के लिए आपके बेटे ने इनकी बेटी को मार दिया? वो देखो, मैं इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कैसे, ना ही मैंने देखा है इस चीज़ के बारे में। मैं झूठ क्यों बोलूँ? ऊपर वाले को मेरे को जाके जवाब देना है। ऐसी बात नहीं, मैं 60 साल की हो चुकी हूँ, पर मेरा बच्चा 12 साल के बाद, पर मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है और ना ही मैं ज़िंदगी में चाहूँगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपका लड़का थाने में कह रहा है कि वो मकान उसका है, ठीक है, तो हम नहीं, आप बताइए ना मकान किसका, सच बताइए आप। मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला। पहली किस्त दी थी मैं थी ना आपके साथ, नहीं पहली किस्त थी, आपके लड़के ने मुझे बुलाया था, पैसे दिए नहीं, पैसे मेरी बहन ने दिए थे। आप नहीं रुक जा, पैसे मेरी बहन ने दिए थे, तो चुप हो, मैं थी इनके साथ में, पैसे मेरी बहन ने दिए थे। नहीं आंटी नहीं, 3 लाख रुपए उसकी, उसमें सोसाइटी में बात बड़ी करते नहीं। देखो उसने सोसाइटी पे, उसमें क्या बोलते हैं की बात में बड़ी करती हूँ मैं, वो नहीं करती। सिक्योरिटी के 3 जो लाख है तुम्हारे ठीक है, आंटी के सामने मैं ना लड़ाई करना चाहती हूँ। मैं एक साथ पहले उसने 70 दिए, 3 उसने दिए हैं। मैं आंटी के सामने मना कर रहा है, मेरा मकान है, मेरा, मैं खाली कमरे का किराया लेने आया था। जब मैंने देखा कि इस लड़की को फांसी लगा रखी है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, थाने के अंदर क्या कह रहा है वो आपका लड़का कि मेरा मकान है, मैं किराया लेने आया था वहाँ पे, मेरा मकान है, वहाँ पे किराया लेने आता था। तो आपका लड़का झूठ क्यों बोल रहा है कि मेरी बहन ने सारे पैसे भर चुकी है, जब तो आपका लड़का झूठ क्यों बोल रहा है? बोलूंगी बेटा, मैं, मेरे लिए कोई सब एक बराबर हो। आपका लड़का वहाँ झूठ क्यों बोल रहा है कि वो मेरा मकान है, मैं किराया लेने गया था, जब उसने कुछ नहीं करा? जब मेरी बहन ने 3 लाख रुपए भरे, मैं इनके साथ थी, आंटी के साथ, मगर उसने तुरंत उसने इनका नाम लिखाया। वहीं पे मैं लड़ने लगी। भाई अपनी बहन से मैंने बोला, मैं क्या उन्होंने अपनी मम्मी का नाम क्यों लिखवाया जब पैसा तू दे रही है? आंटी से पूछो, मैं थी उनके साथ, आप पूछो इनसे, थी है, मगर उसने उस समय लड़ाई करी है कि तूने अपनी मेरी मम्मी का नाम क्यों? बेटा काम करता था? काम करता था, दुकान भी है इनकी। अभी ये लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपए हर महीना इनकी बेटी से लिया कर। भैया मैं तो गवाह नहीं करूँगी। 10,000 दे रहे हैं तो क्या प्रूफ है कि 10,000 देते थे? मुझे क्या प्रूफ है कि 10,000 देते थे? अब ये बताओ। वो लिविंग में रह रहा था, उसने पत्नी बना के रखा हुआ था वहाँ पे, आप पूछना किसी से भी। हाँ, लिविंग में दोनों ही रह रही थी, अकेला कोई नहीं रह रहा था ना। पैसे देती थी ना, वो भी देती थी। अब मेरी बात सुनो, वो देती थी, सामान हमारे पास से घर का राशन खर्चा सब कुछ जाता होगा। अब हमें 10,000 का नहीं पता, राशन का बट हमारे यहाँ से जाता था, सिलेंडर हमारे यहाँ से जाता था, घर का राशन भी हमारे यहाँ से जाता था, कोई नहीं ले जाता। दीदी को वही है, बात करो, सबर से रहो, आराम से सब काम हो जाएंगे बेटा, शांति सबर। बच्चे का सबर नहीं है, आप बताओ क्या होगा उस बच्चे का? बेटा सबर रहे, कौन पालेगा उस बच्चे को? हम भी शादीशुदा है, हमारे ससुराल वाले थोड़ी ना रखेंगे। कौन पालेगा कौन नहीं पालेगा, हमें पहले कोई ये बता दो। बच्चा कहाँ जाएगा? रोड पे जाएगा? रोड पे फेंक दूं बच्चे को?
वो कह रही तसल्ली बांधो कहीं तसल्ली बांधो, मेरी छाती पट रही है, मेरा बच्चा चुप लड़का राजी नहीं है रखने को, जो आशीष है वो रखेगा नहीं, बोलिए ना। वो बच्चा को हम क्यों दूंगी, बच्चा क्यों रखेगा वो, हम नहीं दे, हम बच्चे को नहीं देंगे, किसी को बच्चा को हम नहीं देंगे। वो सोचेगा हम बच्चा को लेंगे, बच्चा को हम नहीं देंगे। ये लड़की आई है वो हरामखोर, वो पीने वाली, इसने दोनों ने मारा है, इसने माँ और बेटी दोनों शामिल? नहीं, भाई और बहन। अच्छा, भाई और बहन। हाँ ये दोनों, हाँ ये पीले कपड़ों में, और ये नौकरी फैसला कर लो, काय का फैसला कर ले, इससे बताओ आप। अब लड़की के पिता हैं? मैं लड़की का चाचा हूँ बेटा, मैं गाँव से आया हूँ। 3 दिन मुझे घुमा रहे, इतने पैसे वालों को भर के, और पोस्ट में कल कह रहे लड़की के डॉक्यूमेंट लेके आओ शादी के, तलाक के, और वो इसने और पैसे दे के भाग गई थाने में। इसकी माँ कल, इसका एक जीजा आया था, इसकी तबीयत खराब है हमें, और अब देख लो कैसी आ गई, आधो के आ रही है, मतलब साली यहाँ श्रृंगार कर हमें दिखा रही है, शादी करने आई है किसी करिए, फैसला कर लो, जाकर फैसला कर ले, आप बताओ, या तो फैसला कर ले, हम साली ऐसी आ रही तो लड़की के सामने तो लगाए तुझे। देखिए यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा मैटर नज़र आ रहा है। इन लोगों ने बताया कि इनकी बहन थी जो कि एक व्यक्ति के साथ लिव इन में रहा करती थी, जिसका नाम आशीष इन लोगों ने बताया। हालांकि परिवार का ये आरोप है कि मकान को लेकर ये जो पूरा फसाद था वो था, और इनका आरोप है कि आशीष ने ही इनकी बहन का कत्ल किया है। हालांकि ये मामला दर्ज कराने के लिए जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहाँ पर भी इनकी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई, जैसा कि परिवार का आरोप है। इसके अलावा आयुब पर रिश्वत लेने के आरोप है। हालांकि हम फिलहाल किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं करें, और मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं यहाँ से पुलिस स्टेशन जाऊँ और SHO से एक बार बातचीत करूं इस मामले को लेकर, या फिर मैं WhatsApp पे उनके साथ जुड़ने की कोशिश ज़रूर करूंगी, क्योंकि जब रिश्वत जैसा एक गंभीर आरोप लगता है तो यहाँ पर सामने वाले का जो पक्ष है वो भी जानना ज़रूरी हो जाता है। मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूंगी उनसे भी बातचीत करने की, लेकिन फिलहाल मेरी यही मांग है कि इस मामले की निष्पक्षता से जाँच की जाए, क्योंकि एक परिवार एक गंभीर आरोप यहाँ पर लगा रहा है, तो इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जाँच की जाए, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त सज़ा का प्रावधान किया जाए, सख्त सज़ा उसे दी जाए। फिलहाल पूरे मामले को लेकर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई और फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप लोग तेज तरार को देखते रहिए। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।